अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोगों ने कमर्शियल ज्योग्राफी के अभी तक सारे के सारे लेसन को देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा, क्योंकि देखने का मज़ा इतना आता है हुप्पू के साथ कि आप लोग, मुझे लगता है, उसको रिपीट पे लगा देते हैं, क्योंकि मैं उसकी प्रोग्रेस देख रहा होता हूँ, बार बार देखी जाते हैं। तो इसलिए ये है कि बार बार पिछले को देखना है, रिपीट करना है और अगले को भी साथ साथ करना है, ताकि आपकी प्रोग्रेस जो है वो साथ साथ चलती रहे। तो आज का जो हमारा लेसन है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। हम फिशिंग, आप ये कह सकते हैं कि हमारे फिशिंग के चैप्टर का थीम जो है ना वो ब्लू है, क्योंकि फिशिंग का मतलब ये है कि हम समंदर की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। तो पानी का रंग तो वैसे सफ़ेद होता है, लेकिन समंदर के रिफ्लेक्शन के साथ वो ब्लू हो जाता है। तो इसलिए हमने ब्लू ओशन को देखते हुए हमने अपने इस टॉपिक का थीम रखा हुआ है ब्लू। जब हम फॉरेस्ट्री पे जाएंगे तो उसका थीम हम रख लेंगे ग्रीन। तो आप लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को याद भी रखना है। तो हमारा ब्लू थीम चल रहा है, जिसके अंदर हम फिशिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिबल फिश। हमने सिर्फ टच किया था, उसको मैंने डिटेल में नहीं बताया था हमने, लेकिन ये मैंने आपको ज़रूर कम्युनिकेट किया था कि हम फिशिंग के चैप्टर के अंदर हर मछली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उस मछली के बारे में पढ़ेंगे जो लाहौरिये खाते हैं। मतलब ये एक साइड की बात थी, लाहौरिये नहीं खाते, हम सारे फिश खाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स, 4 तरह की मछलियां हैं जिनको आप खा सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी एक ही तरह की मछली खाते हैं। आजकल वैसे फिंगर फिश का बड़ा काम चल रहा है, ठंड भी आ गया, आपने देखा मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है। लोग फिंगर फिश के पीछे कहूँगा नहीं, लेकिन आप समझ जाए आगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मछली की लाइनें, टोकन, और फिर उस पर क्या होता है कि वो पाइन अगे लाया हो, पीछे लाया हो, तो वो काले पानी के अंदर, पानी नहीं होता वो तेल होता है, ठीक है। तो ब्लैक ओशियन ऑफ ऑयल के अंदर लाहौरियों की मछली बनती है, जिसको खा के हम अगले दिन क्या खाते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, एसिडिटी की दवाई। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को मलूज़े खातर रखना है। मछलियाँ खाते वक्त एहतियात से मछली खानी है, खाएं ज़रूर लेकिन एहतियात से खाएं। तो आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप्स, अभी तक आपके ज़हन में ये इमेज सेव हो गया होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा नजर आ रहा है। 4 डिफरेंट टाइप है मछलियों की, इससे ज़्यादा मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, अब तक तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, ज़बरदस्त। आप देखें, प्लेगिक फिश, जिसको हम प्लेजिक फिश कहते हैं, पाकिस्तानी उसको प्लेगिक बोलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन उस तरीके है, लेकिन मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया हुआ है, ये प्लेजिक फिश है, ठीक है। दूसरी टाइप जो बड़ी फिश है वो है जी डमर्सल, बहुत बड़ी। अब हम जब स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जो तीसरी टाइप है वो है एनाड्रोमस, और चौथी फिश है फ्रेश वाटर की फिश। आपने इन मुश्किल नामों से घबराना नहीं है, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं कि घबराना नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि हुप्पू की टीम का प्रॉमिस ये है कि ईच वर्ड को पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से हुप्पूफाई करेंगे कि आपको कभी भी ये टॉपिक ज़हन से नहीं निकलेगा। तो 4 टाइप जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही हैं वो क्या है, प्लेजिक फिश, एनाड्रोमस, डमर्सल और फ्रेश वाटर। ये आपको लग रहे होंगे यार ये नामों से मुझे तो चक्कर आने शुरू हो गए हैं। और भाई चक्कर आए उन स्टूडेंट को जो हुप्पू पे नहीं पढ़ता, और जो हुप्पू पे पढ़ता है उसको चक्कर नहीं आने। क्यों? क्योंकि अब जब हमने स्टेप बाय स्टेप इनको एक एक करके पढ़ना है, एक एक को पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। हम चलते हैं आगे। प्लेजिक फिश। अब पहले मछली को समझने से पहले इस वर्ड को समझना है हमने कि यार ये प्लेजिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बेसिकली प्लेजिक जोन क्या होता है, प्लेजिक जोन क्या होता है, ये वो पानी, ये वो समंदर का हिस्सा होता है जो कि ना तो समंदर के किनारे के पास होता है और ना ही ये बॉटम में जाके होता है, ना समंदर की गहराई ना समंदर का किनारा। तो ज़हन में रखना है, प्लेजिक जोन क्या होता है, ऐसा समंदर का जोन जो ना तो किनारे के पास है और ना समंदर का दरमियान है। देखें यार खूबसूरती से इस वीडियो को देखें जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इस वीडियो को आप गौर से देखें। क्या है, ना ये समंदर का किनारा है ना ये समंदर का बॉटम है। बॉटम मतलब गहराई। तो प्लेजिक जोन वो हो गया जो दरमियानी, मतलब दरमियान का रास्ता। तो डेफिनेशन ऑफ प्लेजिक फिश क्या होगी, अब आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। अब इसको जरा गौर से पढ़ें, जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। विच स्टेज इन द मिडल ऑफ द ओशियन, ना वो किनारे पे आती है ना वो बॉटम में जाती है, वो समंदर के दरमियान में रहती है। तसल्ली से पढ़ें इस डेफिनेशन को। देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ी सी आ रही होगी। ऐसी मछली जो ना समंदर के किनारे पे आती है, प्लेजिक जोन के अंदर रहती है। और प्लेजिक जोन क्या होता है, जो ना समंदर का किनारा होता है ना वो समंदर की बॉटम होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जब हमने प्लेजिक का वर्ड पढ़ा तो प्लेजिक जोन के मतलब खाली मछली नहीं हो सकती, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। प्लेजिक बर्ड भी होते हैं, इनको ओशन बर्ड भी कहते हैं, इनको ओशन बर्ड भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो परिंदे होते हैं जो रहते ही पानी के अंदर, जो सिर्फ समंदर में रहते हैं और सिर्फ नेस्टिंग करने के लिए, सिर्फ एक खास टाइम में अंडे देने के लिए लैंड पर आते हैं, और जब ये अंडे दे देते हैं तो ये वापस समंदर में चले जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप समंदर के अंदर तो अंडा नहीं दे सकते क्योंकि ये बर्ड है, तो ये इनको प्लेजिक बर्ड कहते हैं। ठीक है, ये खूबसूरती, अगर आपने कभी टर्की ट्रैवल किया है तो यार मुझे वो पिक्चर डालनी चाहिए थी। मेरे पास एक ऐसा इमेज है जो मैंने अपने कैमरे से लिया हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगा। टर्की के अंदर बॉस्फोरस के अंदर ना एक फेरी चलती है, तो अपने फेरी पे जाते हैं तो आपको फेरी पे चढ़ने से पहले ना कुछ वो पैसे लेके, टर्किश लेरा लेके, वो आपको छोटा सा फूड दे देते हैं परिंदों का। तो आप जब बिस्किट हाथ में पकड़ते हैं तो परिंदा खुद ब खुद आपके पास आता है, और वो प्लेजिक बर्ड होता है। खूबसूरत मिसाल मुझे डालनी चाहिए थी, अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा, वादा रहा आपसे। डमर्सल मछली क्या होती है? अब डमर्सल, अब आपके जहन में इस वीडियो को जहन में रख के कुछ जहन में आ रहा है, पानी है और पानी के नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? पानी के नीचे क्या नजर आ रहा है? देखें स्क्रीन पे, देखें पानी के नीचे क्या नजर आ रहा है आपको? आपको बॉटम नजर आ रहा है, समंदर का बॉटम नजर आ रहा है। अब समझ गए होंगे गेम, हुपू की गेम समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डमर्सल जोन क्या है? बॉटम ऑफ द सी। देखें अभी हमने छलांग मारी समंदर के अंदर और हम अंदर चले गए, और इस वक्त हम तैर रहे हैं। आप सोचिए, जैसे मेडिटेशन करवा रहे होते हैं ना, वैसे गेमर होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर, अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, अब आप समंदर के तह में जा चुके हैं, अब आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। वो सारी गेमें होती हैं। ये देखें, अब ये डमर्सल जोन जो एक्चुअल है, ये बॉटम ऑफ द सी। और अब ऐसी मछली जो समंदर की तह में, जो समंदर के बॉटम में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डमर्सल फिश। और डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के अभी ऊपर आ चुकी होगी। लिविंग क्लोज टू द फ्लोर ऑफ द सी और लेक। ऐसी मछली जो समंदर या झील के बॉटम में रहती है, उसको हम कहते हैं डमर्सल फिश। ये मुश्किल लफ्जों को जो हमने आसान बनाया है ना, यही गेम है हुपू की। यही फायदा है आप लोगों को हुपू के साथ पढ़ने का। आगे चलते हैं। एनाड्रोमस। अब यह भी एक मुश्किल लफ्ज लग रहा है, इसका देख लेते हैं क्या है। इसको आपने याद करना है बेटा। एनाड्रोमस वो मछली होती है जो माइग्रेट करती है फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू स्पॉन इन फ्रेश वाटर। डेफिनेशन देखें, ऐसी मछली जो कि समंदर से निकलती है और समंदर से निकल के वो फ्रेश वाटर में आती है, किस लिए? अंडे देने के लिए। ये भी जो इसका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ये सॉल्ट वाटर में नहीं करती, और ये क्या करती है? ये सॉल्ट वाटर से निकलती है और आती है फ्रेश वाटर के अंदर, और फ्रेश वाटर में आके ये अंडे देती है। ठीक हो गया जी। एनाड्रोमस फिश जेन में रहेगी, इमेज को जेन में रखना। ये वीडियो जो चल रही है मछली के अंडे जेन में रखने हैं आप। ठीक है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर क्या है जी? अब आपको यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करने का दिल कर रहा है, जैसे मेरा दिल कर रहा है कि ये जो ग्रीन जगह नज़र आ रही है आपको, ग्रीन के ऊपर मैं चेयर पहन के ऐसे चेयर बेड पे बैठा हूँ, कर्नल चेयर हो मेरे पास, टोपी मैंने ली हो सर पे, और मैं ऐसे आराम से बैठा फिशिंग कर रहा हूँ। लेकिन अभी हम टॉपिक के ऊपर रहते हैं। तो फ्रेश वाटर की मछली क्या होती है? फ्रेश वाटर की मछली वो होती है जी जो अपनी सारी जिंदगी फ्रेश वाटर में गुजारती है। मोस्ट ऑफ इट्स टाइम fresh water fish are those that spend some or all of their lives in fresh water such as river and lakes। ऐसी मछली जो सारी जिंदगी दरिया रावी में रहे, ऐसी मछली जो सारी जिंदगी दरिया सिंध में रहे, या मोस्ट ऑफ इट्स टाइम दरिया सिंध में रहे, वो क्या है? फ्रेश वाटर फिश होती है। इसलिए कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर भी, और यार नहीं, दरियाई मछली खाने का बड़ा मजा आता है। दरियाई मछली यार, ये डैम की मछली यार नहीं यार, पकड़ के लाओ यार वहां से, ये फार्मी मछली है। घरों में अक्सर बात हो रही होती है, और नहीं यार फार्मी मछली नहीं खानी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में स्पेशली पंजाब वाली साइड पे मछली खाना एक बड़ा टॉपिक होता है। और ये फार्मी मछली नहीं खानी यार। असली काला रोह किधर लिखा होता है? असली काला रोह, नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ चुके होंगे। असली काला रोह काले तेल में बना हुआ इसको इस तरीके से कह ले, असली काला रोह काले तेल में बना हुआ। तो एहतियात से काला रोह खाएं। और जो दरिया की मछली होती है वो ज़रा पावरफुल होती है, और उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो लज्जत से भरपूर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट फिश, जो समंदर की मछली होती है। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज साथ साथ आपको देता हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें जहन में रहें। तो अभी तक हमने इसको देखा कि फ्रेश वाटर की मछली क्या है, एनाड्रोमस क्या है, प्लेजिक क्या है, और डमर्सल क्या है। इनको जोन्स के हिसाब से मछलियों की कंपोजिशन हमने देखी कि वो समंदर की किस एरिया में किस तरीके से रहती हैं, उसके बारे में पढ़ा। अगली बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मछली हमने तो खा ली, काले तेल में बनी हुई हमारी खुराक थी। मछली क्या खाती है? मछली क्या खाती है?
और मछली भी तो कुछ खाती होगी ना। मछली जो खाती है ना उसको कहते हैं प्लैंकटन। उसको क्या कहते हैं? प्लैंकटन। अब लफ्ज़ ये है कि प्लैंकटन क्या है, क्योंकि ये सवाल तो पेपर में आना है, आप देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है। व्हाट इज़ प्लैंकटन? ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, अब गौर से देखें और इसको महसूस करें। प्लैंकटन एक जर्मन और ग्रीक वर्ड की कंपोजिशन है और इसका मतलब होता है वॉन्डरिंग। स्क्रीन पे देखें, वॉन्डरिंग। और इस मछली को महसूस करें। अब मैं भी उसी मेडिटेशन मोड में चला गया ना, फीलिंग लाइक बाबा के भाई वो मेडिटेशन करें। ये मछली वॉन्डर कर रही है समंदर के अंदर। अब वॉन्डर कर रही है तो मतलब क्या? वॉन्डर का मतलब ये होता है कि एमलेसली, मतलब कोई एम नहीं है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो इसका ये लफ्ज़ी मतलब है। तो प्लैंकटन बेसिकली मछली के खाने को कहते हैं। फिश फूड इज़ एक्चुअली कॉल्ड प्लैंकटन, कि जो मछलियाँ इधर उधर, मतलब इसको इस तरीके से ज़हन में रख लें कि जो मछलियाँ इधर उधर जा रही होती हैं उसको कोई बड़ी मछली आती है तो खा लेती है, तो वो प्लैंकटन बन गया एक मछली का। जैसे अगर मैं ही कहूँ कि मछली मेरा प्लैंकटन है, मेरा फूड है, तो मतलब ये बात आइडेंटिकली तो मतलब अगर देखें बाय डेफिनेशन तो गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर मछली का फूड प्लैंकटन है तो मछली मेरा फूड है, तो मछली मेरे लिए प्लैंकटन हुई। लेकिन मछली का जो फूड होता है उसको प्लैंकटन बोलते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ये इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। और प्लैंकटन की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैंकटन, टू टाइप्स ऑफ प्लैंकटन। अब ये वीडियो पे चीज़ देख रहे हैं, ये पानी के अंदर एक कीड़ा मकोड़ा है या मछली है या जो भी है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैंकटन, मतलब इसको भी कोई खाएगा, ये किसी को खाएगा। तो इस तरह की चीज़ समंदर में भी चल रही है। जिस तरह इंसानों की खुराक डिफरेंट होती है, मछलियों की खुराक डिफरेंट होती है। कहते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो ये एक्चुअली ओशन में तो ऐसा होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को अपनी खुराक के तौर पे खा लेती है, लेकिन हम ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं लफ्ज़ कि बड़ी मछली मतलब बड़ा फनकार छोटे फनकार को खा जाता है। तो ये एक ईडीएम के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन मछली के फूड में भी ये बात सच है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैंकटन। ये सवाल आ जाना है पेपर में और आपको आना चाहिए। प्लैंकटन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पहला जू प्लैंकटन, पहला क्या है जी? जू प्लैंकटन। और दूसरा क्या है जी? फाइटोप्लैंकटन। दूसरा क्या है जी? फाइटोप्लैंकटन। तो अब हम देखते हैं, इसको हुपूफाई करते हैं कि जू का और फाइटो का मतलब क्या है। प्लैंकटन से जब इनको लिंक करते हैं दो वर्ड्स को, तो इनका मतलब क्या बनता है। पहला जू प्लैंकटन। जू से पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? जू में क्या होता है? आपके जहन में क्या आता है? सोचें यार, जू में क्या होता है? अब आपके जहन में पहली चीज आई होगी बंदर। हाँ जी, जू में बंदर होता है, ठीक बात है, हाथी, शेर, सब कुछ होता है। तो जू का मतलब जहां पे जानवर होते हैं, जानदार होते हैं। अब पौधे भी जानदार होते हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज किया कि जब जू की बात करते हैं तो वहां पे जानवर होते हैं। तो जू प्लैंकटन वो है जिसमें जानवर जानवरों को खाता है, मतलब द फूड इज जानदार इन शेप ऑफ जानवर। जानवर क्या है? मछली। अब देखें ना, खूबसूरत, वो देखें, एक मछली आई, उसने दूसरे को पकड़ने की कोशिश की। देखें आपके सामने अभी तक स्क्रीन पे आ गया होगा कि एक मछली आई, उसने दूसरी को खाने की कोशिश की और वो दूसरी मछलियां भाग गई एकदम आगे की तरफ। मतलब अगर आप इसको विजुलाइज करें तो आपको ज़हन में रहेगा कि ऐसा फूड जिसमें मछली मछली को खाती है। मछली का फूड गोश्त से रिलेटेड है, जिसमें मछली मछली को खाती है, वो जू प्लैंकटन होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। देखें, मछली आई, उसने खाने की कोशिश की, दूसरी मछली आगे भाग गई। बड़ी मछली आई, उसने छोटी को खाने की कोशिश की और वो मछली आगे भाग गई। तो जू प्लैंकटन की डेफिनेशन क्या होगी? वो ऐसी खुराक जिसके अंदर मछली मछली को खाती है, वो फिश फूड होता है। फाइटोप्लैंकटन। अब आप देखें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक खूबसूरत क्यूट सी छोटी सी मछली आ गई, खूबसूरत छोटी क्यूट। ये आपको लेमन नहीं लगा, पीले रंग का लेमन नहीं है, मछली है। अब वो क्या कर रही है? देखें, एक जड़ी बूटी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि वो जड़ी बूटी सी है, एक पौधा सा है जो नीचे है और वो उसको खा रही है। आई एम श्योर दैट यू विल एबल टू रियलाइज एंड यू आर एबल टू मेमोराइज एज वेल कि ऐसा फूड जो कि पौधों पर मुश्तमिल हो, समंदर के नबातात, समुद्री नबातात पे मुश्तमिल हो, जिसके अंदर पौधे खाए जाएं, मछलियां पौधों को खाती हों, जड़ी बूटियों को खाती हों, जो कि उसके बॉटम के अंदर होते हैं, तो उस फूड को क्या कहते हैं आप? फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। तो यहां पर आज का हमारा टॉपिक हो गया जी एंड। और आज हमने जो चीजें कवर की हैं वो की हैं कि एडिबल मछलियों की इकसाम क्या होती है जो हम खाते हैं, और मछलियों के फूड की कितनी इकसाम होती हैं, उनको हमने डिटेल में देखा। और अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मछलियों की जो इकसाम है वो किस किस जगह पर फिशिंग होती है और किस किस तरीके से
और किस टाइप की फ़िशिंग होती है। तो स्टे ट्यून आप रहिए यूट्यूब के ऊपर। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लेक्चर को दोबारा सुनिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय दैट टाइम अल्लाह हाफ़िज़।